अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर किया था, है ना, 8th क्लास का चैप्टर 3 किया था शायद। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, है ना, ये वाला किया था हमने, पैट्रिक वाला। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, उसकी हमने अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम ना उसका नेक्स्ट का ग्रामर जोन स्टार्ट करते हैं। उसी चैप्टर का ग्रामर जोन तो हमने नहीं किया था, तो हम अपना ग्रामर जोन स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो जिसमें आज हमारा ग्रामर जोन का टॉपिक जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने सेंटेंस पढ़े थे कि सेंटेंस होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस, जिनका कोई सेंस निकल कर आता है। यानी कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, एक लाइन होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उन सबको मिलाने के बाद एक सेंटेंस उसका सेंटेंस का एक सेंस निकल कर आता है, एक मीनिंग निकल कर आता है। हम अब देखते हैं कि उस पूरे सब्जेक्ट लाइक पूरे सेंटेंस में क्या चीज़ सब्जेक्ट है और क्या चीज़ प्रेडिकेट है ना। हमारा टॉपिक यही है, हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सेंटेंस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हो, रिजवान लिव्स इन अ बिग हाउस। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो रिजवान में, और दूसरा लिव्स इन अ बिग हाउस, जिसका मीनिंग क्या है, रिजवान एक बड़े से घर में रहता है। यही है। दूसरा अगर हम देखें तो, अब बिग oak tree stood in a corner of the yard. Big oak tree stood in a corner of the yard, यानी कि एक यार्ड पता है किसे बोलते हैं, हमारा जो घर होता है ना, घर के जो आसपास थोड़ा सा ग्रीनरी लगा कर रखते हैं, वो हमारा यार्ड वाला एरिया होता है। तो उसके यार्ड के कोने में स्टूड खड़ा हुआ है क्या, एक बिग oak tree, बड़ा सा एक ट्री खड़ा हुआ है। कहाँ पे, यार्ड के कॉर्नर पे। 2 सेंटेंस है, इसको भी हमने 2 जगह डिवाइड किया। एक तो अ बिग oak ट्री और दूसरा स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड। अब इसमें हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। आप बोलोगे हमने रिजवान ही क्यों अलग लिखा और लिव्स इन अ बिग हाउस की क्यों अलग हमने डिवाइड किया, है ना। तो यही है, इसमें जो एक है वो सब्जेक्ट और जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट है। देखते हैं हम कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं और प्रेडिकेट किसे बोलते हैं। नीचे लाइन दे रखी है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस 1 यानी कि इस वाले सेंटेंस में इज़ अबाउट रिजवान। ये सेंटेंस किसके बारे में बताया गया है, रिजवान के बारे में। क्या लिखा है, रिजवान लिव्स इन अ बिग हाउस, रिजवान एक बड़े से घर में रहता है। ये है सेंटेंस। तो किसके बारे में बताया गया, रिजवान के बारे में, कि वो रहता है। रिजवान इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसीलिए रिजवान क्या है, एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। द वर्ड लिव्स इन अ बिग हाउस इज समथिंग अबाउट रिजवान। और जो वर्ड है, देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये वाला, लिव्स इन अ बिग हाउस, ये क्या कर रहा है, ये से समथिंग अबाउट रिजवान, रिजवान के बारे में कुछ कह रहा है। इसमें क्या लिखा, रिजवान लिव्स इन अ बिग हाउस, रिजवान एक बड़े घर में रहता है। रिजवान जो है सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि रिजवान के बारे में इस पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है। और दूसरा लिव्स इन अ बिग हाउस, ये इसमें क्या बताया जा रहा है, ये इसमें रिजवान के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, रिजवान के बारे में। लिव्स इन अ बिग हाउस इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है वो प्रेडिकेट होता है। जिसके बारे में बात हो रही, किसके बारे में, रिजवान के बारे में होती है, तो रिजवान क्या है, एक सब्जेक्ट है। और रिजवान के बारे में क्या बात हो रही है, लिव्स इन अ बिग हाउस की, रिजवान कहाँ रहता है, बड़े से घर में रहता है, तो वो क्या है, एक प्रेडिकेट है ना। अब सिमिलरली, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन सेंटेंस 2, दूसरे सेंटेंस में अ बिग oak ट्री इज अ सब्जेक्ट एंड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड इज द प्रेडिकेट। सेम इसी तरीके से अ बिग oak ट्री यानी कि एक बड़ा सा पेड़, oak पेड़ सब्जेक्ट है। क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि उस पूरे में किसके बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड इज द प्रेडिकेट। और स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड यानी कि खड़ा है एक यार्ड के कोने में, ये क्या बता रहा है, उस ट्री के बारे में बताया कि ट्री, तो ट्री के बारे में बात चल रही है टोटल मिला के, कि ट्री के बारे में बात चल रही है। ट्री के बारे में क्या बात चल रही है, कि वो एक यार्ड के कोने में खड़ा हुआ है। तो जो बात चल रही होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आ रही है आपको समझ में। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात चल रही हो,
और प्रिडिकेट मीन्स जो बात चल रही हो वो प्रिडिकेट होता है। नीचे लिखा हुआ भी सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में, ये सब्जेक्ट है, हम पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट, यानी कि वो पार्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस के बारे में बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में, वो सेंटेंस का वो पार्ट जो सेंटेंस के बारे में बताए कि वो मतलब सेंटेंस जो है वो किसके बारे में, किसके लिए कहा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड दूसरा द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, प्रिडिकेट। यानी कि पूरा एक लाइन दे रखी है, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कि किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा उसके जिसके बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो हमारा प्रिडिकेट होता है। ठीक है। द सब्जेक्ट में कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, सब्जेक्ट क्या है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, और इट में कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये दूसरे मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि सेंटेंस 1 में आपने देखा होगा रिजवान लिव्स इन अ बिग हाउस, ऐसे था, तो उसमें सब्जेक्ट क्या था, सिर्फ रिजवान एक वर्ड का था। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, अ बिग ऑक ट्री, ये वाला अ बिग ऑक ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड, इसमें अ बिग ऑक ट्री सब्जेक्ट था और स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड प्रिडिकेट था। इसमें सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड है, तो सब्जेक्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड का हो, सब्जेक्ट ज़्यादा मोर देन 1 वर्ड के भी और मोर देन 2 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ए वाली थी, इसमें हमने क्या देखा है कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं और प्रिडिकेट भी किसे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, इन मोस्ट ऑफ द sentences the subject is usually placed in the beginning of the sentence, यानी कि बहुत ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग का प्लेस लेता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है हमारा सब्जेक्ट जो भी होगा। बट दिस डजेंट मीन दैट एनी वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस विल बी नेम्ड अ सब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वर्ड जो स्टार्टिंग में हो वो हमारा सब्जेक्ट हो। ज़्यादातर हाँ ये बात है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट हमारे स्टार्टिंग वाले वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी भी नहीं है कि जो स्टार्टिंग का वर्ड हो वो ही हमारा सब्जेक्ट होगा। इसीलिए इसको देखने के लिए लुक एट दिस सेंटेंस, इसीलिए एक सेंटेंस दे रखा है हमें, एट द बॉटम ऑफ द रिवर ले हिज एक्स, एट द बॉटम ऑफ द रिवर ले हिज एक्स सेंटेंस है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज हीज एक्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हीज एक्स, ये वाला ही तो एंड में, बट सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड, इसे सब्जेक्ट क्या है इसका एंड में प्लेस लिया गया है सब्जेक्ट का। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा स्टार्टिंग में ही हो, सब्जेक्ट एंड में भी हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। Look at this sentence है brush your teeth, brush your teeth, it is an imperative sentence। brush your teeth का क्या है, ये एक imperative sentence है। what is the subject in this sentence, क्या आप बता सकते हैं कि इस sentence में subject क्या है, sentence क्या है, brush your teeth, अपने दांत को ब्रश करो यानी कि साफ करो, ब्रश करो, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स, इस सेंटेंस का रियलिटी में मीनिंग क्या है, यू शुड ब्रश योर टीथ, इसका मीनिंग क्या है कि आज तुम्हें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। बट यू इज़ नॉट स्टेटेड, इट अस इम्प्लाइड, लेकिन इसमें यू तो इसमें दे नहीं रखा है ना। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टैंड अप, वेट आउटसाइड, स्टैंड अप का मीनिंग क्या है, एक्चुअली मीन स्टैंड अप का मीनिंग क्या है, यू शुड स्टैंड अप, तुम्हें खड़ा होना चाहिए। और वेट आउटसाइड का मीनिंग क्या है, यू में वेट आउटसाइड, कि तुम्हें बाहर वेट करना चाहिए और बाहर वेट करना है तुमको। ठीक है, या बाहर वेट कर सकते हो। कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें पूरे सेंटेंस में मतलब उसमें ना तो सब्जेक्ट होता ना उसमें ऑब्जेक्ट होता, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सब चीज़ लिखी होती है और हमें उन लाइन्स का, उन सेंटेंस का मीनिंग भी हमें क्लियर होता है, लेकिन उसमें हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता है कि वो क्या है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता, सीधे बात की जाती है शॉर्ट फॉर्म में, ना उसमें हेल्पिंग वर्ब होती ना उसमें कुछ होता। जैसे कि ब्रश योर टीथ, इससे हमें क्या समझ में रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि अपने ब्रश को मतलब टीथ को साफ करो, ब्रश करो,
है ना। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मीनिंग हमें अगर कोई बोलेगा स्टैंड अप तो हम क्या सोचेंगे, खड़े हो जाओ। मतलब क्या है कि हमसे बोला जा रहा है कि हमें खड़ा होना चाहिए। और वेट आउटसाइड, मतलब हम अगर मैं बोलूँ वेट आउटसाइड यानी कि बाहर वेट करो, इसका मीनिंग तो यही है। इसका मतलब क्या है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें यहाँ नहीं बाहर खड़े होकर वेट करना चाहिए, या फिर हम बाहर खड़े होकर वेट कर सकते हैं। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें कमांड दी जाती है, यानी कि कुछ कहा जाता है करने के लिए। इन बोथ दी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू। इन सब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, हमारा यू था। थो इट इज़ इम्प्लाइड इन एंड नॉट स्टेटेड, लेकिन इन सेंटेंस में कहीं पे भी यू नहीं दे रखा। ब्रश योर टीथ यू दे रखा है, नहीं दे रखा। स्टैंड अप यू दे रखा है, नहीं दे रखा। वेट आउटसाइड यू दे रखा है, नहीं दे रखा। लेकिन इनमें सब्जेक्ट है वो यू है। यू मतलब तुम, आप। इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा यू होता है, बट इट इज़ नॉट स्टेटेड, इट इज़ इम्प्लाइड। इसे स्टेट नहीं करते, यानी कि इसको दिखाते नहीं हैं। यू को लाइक इनविजिबल कर देते हैं, उसको दिखाते नहीं है, उसको मेंशन ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस लिख देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर निकालने को कहा जाए तो उसका सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है, वो स्ट्रेट नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता बस। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आप सभी को पता चला। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट्स क्या है। चलिए अब हम अपनी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दे रखे हैं आपको, इन सेंटेंस में अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट्स को, कि सब्जेक्ट क्या है। द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड सेवरल टाइम्स टू टेक रिफ्रेशमेंट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ट्रैवलर्स यानी कि यात्री। स्टॉप सेवरल टाइम्स, उन्होंने सेवरल टाइम्स को स्टॉप किया, किस चीज़ के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। तो इसको हम अंडरलाइन करें। सेकंड क्या, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल, यानी कि एक टीम के सारे मेंबर्स ने अच्छा खेला। सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी कि टीम के मेंबर्स, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट है, अगेंस्ट द वॉल स्टूड अ लॉन्ग लैडर। लॉन्ग लैडर मतलब लंबी सीढ़ी कहाँ खड़ी है, वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीढ़ी खड़ी है। खड़ी क्या है, सीढ़ी खड़ी है, और किसके अगेंस्ट खड़ी है, एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, लॉन्ग लैडर। सीढ़ी के बारे में बात चल रही है, इसलिए हमने सब्जेक्ट लॉन्ग लैडर रखा है। सेम इसी तरीके से आप लोग इस 10 के 10 सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, सप्लाई द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट दे रखा है, सब में आपको प्रेडिकेट इसमें ऐड करना है, यानी कि ऐड करना है। यानी इट मीन्स कि आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। द क्लॉक, सब्जेक्ट दे रखा है द क्लॉक, इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। सेंटेंस आपको बनाना है। इट सब्जेक्ट हो गया, इसके आगे आपको सेंटेंस बनाना है। माई पेंटिंग सब्जेक्ट है, इसके आगे सेंटेंस बनाना है। द ब्रह्मपुत्र, स्नो, अ लार्ज क्राउड वॉकिंग ऑन द बीच, अ कूल ब्रीज, द स्नैक, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इन सब के आगे, इन सब को यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर हो गए होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स और इम्परेटिव सेंटेंसेस भी। अब जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है, पहले वाले एक्सरसाइज में आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट्स को, और दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है वाली बी वाली, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स आपको पहले से दे रखे हैं, आपको सेंटेंस बनाने हैं इसके। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।